KGF पार्ट 2। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और आई बटन में भी मैं दे देता हूँ, आप उसमें भी देख सकते हैं। मूवी शुरू होती है, रमिका सेन रॉकी से बोलती है, अच्छा है कि तुम जिंदा हो, अब मैं तुम्हारे सामने तुमसे तुम्हारी नाराजी KGF को छीन लूंगी। रॉकी बोलता है, मेरी एक कहानी लिखी जा चुकी है, वो कहानी आनंद निलकलगी ने लिखी है और उस कहानी में मैंने तुमको जिता दिया, तुम पहले से जीत चुकी हो। पर सच ये है कि जीत मेरी होनी थी, ये पहले से तय था। मैंने तुमसे कहा था अगर युद्ध हुआ तो जीतूंगा मैं ही, पर अब वो कहानी दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। कहानी मेरी है, सफर मेरा है। मैंने किया था अपनी माँ से वादा दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने का, पर अभी वो वादा अधूरा है और उस वादे को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पर रॉकी की ये बात रमिका सेन को समझ में नहीं आती। रॉकी फिर PM ऑफिस से चला जाता है। अगले कुछ ही दिनों में रॉकी रमिका सेन की सरकार गिरा देता है। सरकार में अपनी पार्टी को जिताकर अपने एक आदमी को बैठाल देता है प्रधानमंत्री बना के। सीन शिफ्ट होता है रॉकी की तरफ। रॉकी रमिका सेन को फोन करता है कि अब क्या करोगी तुम कल भी मेरा कुछ नहीं कर पाई थी और तुम अब भी मेरा कुछ नहीं कर पाओगी। रॉकी की ये बात सुनकर रमिका सेन गुस्से से आग बबूला हो जाती है। रमिका सेन रॉकी से बोलती है, मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, वो मकसद है तुम्हारी मौत। फिर रमिका सेन रॉकी के जितने भी दुश्मन है देश विदेश में, रमिका सेन सबको इंडिया बुलाती है और इनायत खलील से भी हाथ मिला लेती है। इनायत खलील रमिका सेन को बताता है वरदराज मन्नार भी है जो रॉकी का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि सलार ने उसके बड़े भाई को रॉकी की वजह से मारा। वरदराज मन्नार रॉकी से बहुत ज्यादा नफरत करता है और आप वरदराज मन्नार को नहीं जानते तो मैं आई बटन में सलार की पूरी मूवी एक्सप्लेन की है, आप उस मूवी को देख सकते हैं। उस मूवी में मैंने दिखाया है वरदराज मन्नार और सलार की स्टोरी कि कैसे दोनों लोग आपस में भिड़ते हैं सोने के लिए। आते हैं इस मूवी पे KGF पार्ट 2 के ऊपर। वरदराज मन्नार रमिका सेन से मिलता है और रमिका सेन से बोलता है, अगर भारत की सरकार मेरा साथ दे तो मैं रॉकी को ठिकाने लगा सकता हूँ। ये बात सब सुन के हंसने लगते हैं और बोलते हैं, रॉकी क्या कोई बच्चा है? वरदराज मन्नार बोलता है, नहीं बच्चा नहीं है, पर मैं भी बच्चा नहीं हूँ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। सब लोग बोलते हैं, चलो ठीक है देखते हैं। रॉकी को इतना हलवा ना समझो जितना हलवा तुम समझ रहे हो। रॉकी कोई इंसान नहीं, वो एक मॉन्स्टर है। रॉकी सोचता बाद में है और काम वो पहले कर देता है। रमिका सेन वरदराज मन्नार से बोलती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो तुमको चाहिए सब दूंगी, बस रॉकी को मौत के घाट उतार दो। वरदराज मन्नार और बगीरा आपस में साथ होकर बोलते हैं, अगर मैं रॉकी को मारता हूँ तो सलार है और सलार को मारूंगा तो रॉकी खड़ा हो जाएगा। तो बगीरा बोलता है, पहले हम लोग को सलार को मारना चाहिए, बाद में रॉकी को मारेंगे। सलार के मरने से रॉकी के दोनों हाथ कट जाएंगे। रॉकी को इन सब की प्लानिंग का पता चल जाता है, पर रॉकी सलार को कुछ नहीं बताता। रॉकी अपने बहुत से आदमियों को भेजता है वरदराज मन्नार को मारने को, पर वरदराज मन्नार वहां तैयार होता है और रॉकी के सभी आदमियों को मार के उनकी लाश ट्रक में भर के रॉकी को वापस भेज देता है। जब वो लाशें रॉकी के घर पहुंचती हैं तो सलार बोलता है, ये सब क्या है? तो रॉकी सलार को सारी बात बताता है। रॉकी सलार से बताता है, रमिका सेन का एक प्लान है जिसमें वरदराज मन्नार है, बगीरा है और बहुत से ऐसे लोग जो हम लोग के दुश्मन हैं, वो सब मिल के नाराची KGF को छीनना चाहते हैं और हीरे की खान को। सलार रॉकी से बोलता है, मैं देखता हूँ। सलार जाता है वरदराज मन्नार के पास। वरदराज मन्नार बोलता है, पहले तूने मेरे भाई को मारा, फिर मेरी बहन को मुझसे छीना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने तुझे जिंदा छोड़ा तो मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है। इसी बीच सलार के पास फोन आता है बगीरा का। बगीरा बोलता है, आराध्या को मैंने अपने कब्जे में ले लिया है, आराध्या को बचा सकता है तो बचा ले। ये बात वरदराज मन्नार भी सुन रहा होता है। तभी दिखाया जाता है वरदराज मन्नार और सलार बगीरा के ठिकाने जाते हैं। सलार जैसे बगीरा के सामने खड़ा होता है वैसे ही बगीरा आराध्या की गर्दन काट के उसको मार देता है। ये देख के सलार बौखला जाता है। सलार और वरदराज मन्नार दोनों मिल के बगीरा को जान से मार देते हैं। वरदराज मन्नार सलार से बोलता है, तुम रॉकी के लिए जान भी दे सकते हो, पर रॉकी ने तुम्हारे प्यार को नहीं बचाया। सलार को कोई बात समझ में नहीं आती। सलार रॉकी को फोन मिलाता है और रॉकी से बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, मैं अपनी माँ से भी जुदा हो गया, मैंने कितने साल अकेले बिताए हैं, तुम्हें कुछ पता भी है, पर अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारी गुलामी से आजाद हूँ, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। सीन शिफ्ट होता है रॉकी की तरफ। रॉकी सलार की बात समझ नहीं पाता। रॉकी सलार से बोलता है, हुआ क्या? सलार बोलता है, मैं तेरे लिए मरने को भी तैयार था, पर तू मेरे प्यार को भी नहीं बचा पाया। रॉकी को आराध्या के बारे में पता चलता है। आराध्या पैलेस में नहीं है। रॉकी बोलता है, सुनो हम लोग मिल के बात करेंगे, तू कहाँ है, जल्दी आ मेरे पास। सलार बोलता है रॉकी से, अब मिलना मिलाना खत्म, अब मैं रहूंगा या तू रहेगा। रॉकी
रॉकी बोलता है पागल मत बनो। सलार बोलता है एक बार पागल तुम हो चुके थे, दूसरी बार पागल मैं हूँ। अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। जैसे तूने अपना प्यार खोया था वैसे मैंने अपना प्यार खोया है, और जिसकी वजह से खोया है उसको तो छोड़ा भी नहीं जा सकता। और आज मेरा भी वही हाल है जो एक दिन तेरा था। रॉकी बोलता है मैंने तुझे कभी पराया नहीं समझा, तू तो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा परिवार है। अगर मुझसे गलती हुई है और मेरा भाई मानता है कि मैंने गलती करी है तो उस गलती की सजा मुझे मिलनी चाहिए। रॉकी वरदराज मन्नार से बोलता है रॉकी के जितने भी दुश्मन है सबको बुला लो। तो वरदराज मन्नार सभी को बुला लेता है। उस दुश्मनों में रमिका सेन भी है। सभी लोग रॉकी के पैलेस पहुंच के रॉकी को पुकारते हैं, पर अभी उस पैलेस में सलार नहीं पहुंचा। सलार बोलता है मैं आ रहा हूँ। वो लोग रॉकी को बहुत मारते हैं और कुर्सी से बांध देते हैं। उस लड़ाई में चाचा और वानरम दोनों मारे जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है रमिका सेन की तरफ। रमिका सेन सलार को फोन करती है, बोलती है हम रॉकी को बांधे हैं, तुम हो कहाँ? सलार बोलता है इतिहास फिर दोहराया जाएगा। आज रॉकी के सारे दुश्मन एक ही जगह इकट्ठा हैं। रॉकी जो चाहता था मैंने उसे वो दे दिया, बहुत बड़ी कीमत देके। रमिका सेन बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है? तो सलार बोलता है रॉकी के सभी दुश्मन उसके पास भेज दिए, अब जो करना है वो रॉकी करेगा। रमिका सेन सलार से बोलती है ऐसी हालत तो नहीं लग रही कि रॉकी चेयर से उठ सके, वो कभी भी मर सकता है, तो वो अधमरा कैसे सबको मारेगा? फिर दिखाया जाता है रॉकी हंसता है, चेयर तोड़ के खड़ा होता है, जमीन में पड़ी एक शराब की बोतल उठा के पीता है और बोलता है मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, इतना लंबा सफर करके मैंने केजीएफ खड़ा करा और इतनी आसानी से मैं तुम लोग को दे दूं, ये कैसे हो सकता है? फिर रॉकी सभी को दौड़ा दौड़ा के मारता है। फिर लास्ट में रमिका सेन को भी मारने चलता है तो रॉकी अब रुक जाता है। रमिका सेन बोलती है तुम जीते और मैं हारी। रॉकी फिर वही दोहराता है मैंने अपनी माँ से जो वादा किया वो वादा मुझे पूरा करना है, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मेरे सपने और मेरे माँ के बीच कोई नहीं आ सकता, जो आएगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। सीन शिफ्ट होता है तलवार की तरफ। रॉकी अपनी तलवार चलाता है, पता नहीं उसने रमिका सेन को मारा कि नहीं मारा। सीन शिफ्ट होता है सलार की तरफ। सलार फोन करता है रॉकी को। सलार बोलता है रॉकी से भाई तुम्हारा एहसान अब खत्म, तुम्हारी वजह से मेरी आराध्या जिंदा नहीं है, अब मैं ये चाहता हूँ हमारा और तुम्हारा सामना ना हो, अगर सामना हुआ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। रॉकी बोलता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सीन शिफ्ट होता है सलार की तरफ। सलार को दिखाया जाता है आराध्या का अंतिम संस्कार करते हुए, और आराध्या की कसम खाता है जिस सोने के कारण तुम्हारी जान गई उस सोने को रॉकी से मैं छीन लूंगा। सीन शिफ्ट होता है रॉकी की तरफ। रॉकी को एक खान और मिल चुकी है और वो खान दुबई के इनायत खलील की है, पर उस खान को लेने इनायत खलील का लड़का इरफान खलील आ रहा है। इरफान को पता चलता है रॉकी की नजर दुबई में है, तो इरफान रॉकी को मारने की तैयारी करने लगता है। रॉकी दुबई में आते साथ हथियारों के डीलर को फोन करता है, बोलता है मुझे AK-47 चाहिए। तो हथियारों का डीलर बोलता है सर कहाँ चेक करेंगे? रॉकी बोलता है रॉकी उस डीलर को एक क्लब के बाहर बुला के बोलता है मैं इस जगह चेक करूंगा, और उस क्लब में इरफान और इरफान के आदमी भी हैं। ये बात इरफान के आदमियों को भी पता चल जाती है रॉकी बाहर है, तो वो लोग बंदूक चलाने लगते हैं। बंदूक चलाते एक आदमी दूसरे आदमी से बोलता है अबे क्यों डर रहा है, हमारे पास तो हथियार है। तो वो आदमी बोलता है डर क्यों नहीं लगेगा, उसको पता है कि हमारे पास हथियार है, उसको पता है कि हम लोग इतने बहुत सारे हैं, फिर भी वो अकेला चला आया, क्या उसको डर नहीं लगता? सीन शिफ्ट होता है रॉकी की तरफ, उस डीलर की तरफ। डीलर बोलता है साहब आपको डर नहीं लगता? डर होना चाहिए दिल में, और वो दिल मेरा नहीं सामने वाले का होना चाहिए। रॉकी अपने कंधे में बंदूक रख के उस क्लब में घुस जाता है और सबको मार देता है। रॉकी देखता है कि सबके बीच में इरफान नहीं है। सीन शिफ्ट होता है इरफान की तरफ। इरफान का फोन रॉकी के पास आता है। रॉकी से इरफान बोलता है तू गलत जगह है, मैं जहाँ से फोन कर रहा हूँ वहाँ। तो रॉकी जब वहाँ पहुँचता है देखता है कि सलार भी है, तो रॉकी इरफान को छोड़ के सलार से बात करने की कोशिश करता है, अगर तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। रॉकी ये बात अनसुनी करके आगे बढ़ने लगता है। सलार फिर बोलता है आगे मत बढ़ो। रॉकी फिर भी आगे बढ़ता है। सलार अपने हाथ से बंदूक छोड़ के रॉकी की तरफ दौड़ता है और रॉकी भी दौड़ता है। दोनों में जम के फाइट होती है। दोनों एक दूसरे को इतना मार मार के थक जाते हैं कि दोनों जमीन में पड़े रहते हैं। सलार रॉकी से बोलता है कहाँ थे तुम जब बगीरा ने आराध्या को किडनैप किया था? सलार बोलता है तुम आराध्या को नहीं बचा पाए, पर मैंने तुम्हारे लिए सारे सिस्टम से लड़ाई करी। मैंने अपने माँ को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, अपनी जिंदगी तक छोड़ दी। मैं तुम्हारे लिए मरने मारने को भी तैयार था, पर तुम्हें मेरी ईमानदारी नहीं दिखी। रॉकी और सलार खड़े हो जाते हैं। सलार रॉकी को बहुत कुछ बोलता रहता है। रॉकी
सलार के पास आके सलार को गले लगाता है। सलार हाथ में गन लिए रहता है तो रॉकी अपने पेट में लगा के गन को चला देता है। सलार ये देख के चौंक जाता है और पूरी कहानी रिवर्स चली जाती है। फिर से रॉकी मरते हुए बोलता है, एक वादा मैंने अपनी माँ से किया था, वो वादा मैंने पूरा किया। एक वादा मैंने तुझसे किया था कि मैं तेरा ख्याल रखूंगा, मैं तेरा ख्याल नहीं रख पाया, उसकी सजा तो मुझे मिलनी थी। और रॉकी अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। आपको सलार KGF 1 KGF 2 देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आप मेरे चैनल में विजिट करके भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय। अगली मूवी आने वाली है सलार 2। आप लोग की बहुत डिमांड थी इस मूवी की।